नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। राहुल गांधी जी आज 54 वर्ष के हो गए हैं और इस समय जब हम मौजूद हैं वैशाली में, वैशाली के यहाँ लोग जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में क्या कुछ इनका मानना है, क्या कुछ कहना है आज की राजनीति को जिस तरीके से चल रही है देखते हुए। सर, अपना परिचय हमें ज़रूर दे दें। मेरा नाम किशनपाल यादव है। किशनपाल जी, आज राहुल जी 54 वर्ष के हो गए हैं। पहले तो उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आगे की जो राजनीति है देखने को जैसे मिला, एक कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन इस बार जो है जीत के साथ PM बनाएगा, मगर वो मौका मिल नहीं पाया। आगे की राजनीति क्या? सबसे पहले तो आज राहुल जी का जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से और यहाँ की हमारे पूरी वैशाली क्षेत्र की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रही बात आपने राजनीति की बात की, तो राजनीति में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। राहुल गांधी काल और अखिलेश जी का काल है, वो एक काल आने वाला है, क्योंकि जनता अब सच्चाई को समझने लगी है। जनता ने देश की अब नब्ज पकड़ना शुरू कर दी है। झूठ और फरेब और जो हमारे दगाबाजी की जो राजनीति थी उसका अंत हो रहा है। चुनाव आयोग के माध्यम से ये अभी जो हुआ है वो देश के लिए ठीक नहीं है, संवैधानिक तरीके के लिए ठीक नहीं है। जो इन्होंने ये 100 सीटें चुनाव आयोग ने खास तौर से जितवाई हैं, और अभी भी फर्रुखाबाद जैसे कई जिले ऐसे हैं जहां चुनाव आयोग से दोबारा काउंटिंग कराने की मांग चल रही है। मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर सबक सिखाएगी। और मुझे लगता है कि 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी जहां 2 से शुरू हुई थी, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर 2 सीटों पर पहुंचने वाली है। बहुत जल्द वो समय आने वाला है। यादव जी, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को साठ-गांठ करके प्रधानमंत्री बनाया, आपको लगता नहीं कि पूरे 5 साल फिर से जो है जनता त्राहिमाम करने वाली? देखो, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, जन भावनाओं से नहीं है, देश के खजाने से हैं, अपनी ID और CBI के माध्यम से हैं। देश की जो जितनी भी संस्थाएं ये जो बनाई गई हैं उन संस्थाओं की वजह से हैं, जब वो चुनाव आयोग भी उसी में शामिल है। लोग जनप्रिय नेता होता है, उसको अपना YouTube चैनल बनाने की जरूरत नहीं होती है। जनप्रिय नेता होता है, मीडिया को कैद करने की जरूरत नहीं होती है। जनप्रिय नेता होता है, उसको इतना हाई सिक्योरिटी में रहने की जरूरत नहीं होती है। मैं ये बताता हूँ, राहुल गांधी का घर खाली करवा लिया, लाखों लोग निकल के आ गए कि हम राहुल गांधी को अपना घर देंगे। अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी हटा ली, देश की जनता उनकी सिक्योरिटी कर रही है। मुझे बताओ कि जनप्रिय लोग वो होते हैं जिनसे जनता प्यार करती हो, जिनसे ED प्यार करती हो, CBI प्यार करती हो, RSS जैसी कट्टर संस्थाएं, हिंदू मुसलमान पर पनपने वाली संस्थाएं प्यार करती हो, जिनसे सिर्फ 5 उद्योगपति प्यार करते हो। वो जननायक नहीं हो सकता, वो खलनायक ही बजेगा, चाहे वो कोई भी काल रहा हो। मोदी जी को आप खलनायक कह रहे हैं? देखो, मोदी जी खलनायक, आज तक उन्होंने उनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई है सीधा जेल गया है। मोदी जी अब तो क्या करेंगे? जेल करके क्या करेंगे? जेल में कर देंगे। हमारा तो आवाज बंद कर देंगे। हमारा तो इतिहास हो रहा है। हमारा इतिहास निकालोगे तो हम तो जेल से ही पैदा हुए। तो खुद किसान आंदोलन तो मैं कह रहा हूँ ना कि जेल से निकाल के जेल में डाल के क्या करेंगे? बतौरों को जेल डाल दिया, क्या हो गया? बतौरों को मुंह बंद कर दिया। हम तो ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जागना चाहिए, उनका मुंह बंद कर दिया उन्होंने, वो सब निपुंसक बना दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आने वाला समय कैसा देखते हैं आप? क्योंकि जनता जो है ना इस समय भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो सरकार मौजूदा रही हो फिर दोबारा चुन के आए। साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय, जिस राम का डंका बजा रहे थे उसी राम ने इनको वहां से दुदकार दिया है। जहां पूर्वांचल में ये लोग हिंदू मुसलमान और भैंसे चुराने और मंगलसूत्र चुराने की बात कर रहे थे, उसी जनता ने इनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला देश का सितारा अगर कहीं है, देश में अगर कोई भविष्य, कोई देश अपना खोज रहा है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खोज रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय उन्हीं का होगा, क्योंकि देश में मोदी जी ने दर्द दिए, सुख किसी को नहीं दिया। 5 उद्योगपतियों को अगर छोड़ा जाए उसके बाद। आज यादव जी ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ दुख देने के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया गया है। और अब देखने वाली बात यह है कि जनता आखिर इसको कब तक सहन करती है। सर, अपना परिचय देते हुए हमें जनता को यह बताने की कोशिश जरूर करें कि जो लगता है कि ठगा हुआ इस समय जनता महसूस कर रही है, क्या उसको राहत मिलेगी जनता को? सर, बिल्कुल। मैं कमलेश कुमार आर्यन जी, मतलब साहित्यकार, मैं लेखक हूँ जी, मगर मैं राजनीति को बहुत नज़दीक से जो है हमने समझा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जो
आजकल जो चल रहा है जो शासन व्यवस्था है और जो ये झूठ छल फरेब कपट पर आधारित है। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, मोदी जी ने कहा था हम विकास करेंगे, अर्थव्यवस्था को ऊंचाई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है। हाँ, मगर कुछ परिणाम नहीं निकला उसका। आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जैसे रुपए का अवमूल्यन हुआ है डॉलर के मुकाबले, कम हो गया है। लोग बच्चे बेरोजगार हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम हर अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजेंगे और वो पैसा जो काला धन जो विदेशों में जमा है वहाँ से लाकर हम 15 लाख रुपए देंगे। किसानों की आमदनी बता रहे। आप आए एक साहित्यकार हैं। साहित्यकार एक ऐसी कड़ी होती है जो कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रखते हैं। तो भविष्य की गर्भ में आखिर क्या छुपा है? देखिए, भविष्य के गर्त में यही छिपा है, मैं कहूँगा कि ये छल कपट और झूठ फरेब की राजनीति अब चलेगी नहीं। ये जब अंधकार छाया हुआ था तो एक आशा की किरण उत्पन्न हुई। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, इसके बाद न्याय यात्रा शुरू की, आरंभ की, पूरी कंप्लीट किया। करीब 4000 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों की समस्याओं को सुना, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ बने वो। मैं कहूँगा ये सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं राहुल गांधी। दलित शोषित लोगों की उन्होंने आवाज़ बन कर के उभरे हैं। मैं ये कहूँगा कि ऐसे अंधकार में वातावरण में जहाँ सब कुछ लग रहा है कि लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, संवैधानिक मूल्य हमारे समाप्त हो रहे हैं और बहुत ही षड्यंत्रकारी जो है ढंग से ये जो है संविधान को समाप्त करने का इनका प्लान है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये आशा की किरण हैं। ये नवयुवक तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये नई पीढ़ी। तो मुझे एक कविता जो है नई पीढ़ी के हाथों में जाने वाला है। मैं थोड़ा एक साहित्यिक मूड में मतलब एक बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर। हजारों नरगिसें अपनी बेनूरी पर रोती हैं, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। चमन में दीदावर पैदा हो गया है और ये अंधकार छटेगा और एक हमें उम्मीद जगी है। और राहुल गांधी जी एक पुरोधा, मतलब एक सामाजिक न्याय के पुरोधा। एक छोटा सवाल और, जो मौजूदा सरकार है, कितने दिन की सरकार आपको लगती है? इनमें आपस में जो मतभेद हैं ये उभर कर आ रहे धीरे धीरे और लोग साहस जुटा पा रहे हैं अपनी बात कहने का। जो आवाज़ें दबी हुई थी अब वो मतलब ऊपर आ रही हैं, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है इनके खिलाफ। इसका असर दिखाई देगा। पहले तो लोग चुनाव से पहले तो लोग बोलते नहीं थे, सरकार की आलोचना कर नहीं सकते थे। अगर किसानों की बात, मजदूरों की बात करिए तो बोलते थे ये तो अर्बन नक्सली हैं और कहते थे ये माओवादी हैं। मतलब ये लोग ये चाहते हैं गरीबों की आवाज़ किसी तरह से हर तरह से दबाई जाए। और इनके थॉट्स हैं, ये गोलवरकर के शिष्य हैं ये बंच ऑफ थॉट। उसमें क्या दिया हुआ है कि समाज के बहुत बड़े लोगों को गरीब बना करके रखो, मतलब ये सबसिस्टेंस लेवल पर रखो और जो शेष लोग हैं उन मतलब वो कितने फूट डालो राशन। हाँ, फूट करो और शासन करो। हाँ, डिवाइड एंड रूल वाला। और गरीब लोग रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो वो डिमांड मतलब ये जो है मांग डिमांड कम करते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, मतलब दबे रहते हैं। तो हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग, इनसे भी हम बात करेंगे। अभी एक बात कही है कमलेश जी ने संविधान की, कि संविधान को जिस तरीके से बांटने की बात जो कर रहे हैं, आप नहीं मिलोगे, संविधान को जिस तरीके से बांटने की बात की जा रही है, क्या अब
इसमें छेड़छाड़ संभव हो पाएगी या नहीं होगी, बात करेंगे किरणपाल जी से। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से संविधान बदलने की बार बार बात कर रहे थे, इलेक्शन से पहले काफ़ी लोग आवाज़ें उठी कि संविधान जैसे ही सरकार बनेगी बदल दिया जाएगा, लगता है बदला जाएगा? मेरा नाम किरणपाल सिंह बशोर है जी। मैं तो यही कहूँगा, ये जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ये खुल के सामने आएंगे। अब पढ़ा लिखा समाज हो गया है, आएंगे और खुल के आएंगे। इनमें मैं तो यही कहूँगा, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, हमारे यंग बच्चों को मौका मिलना चाहिए। जो हमारे साथ में किया जा रहा है तानाशाही सरकार ने, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा। अभी एक बात और सामने निकल के आ रही है, पिछले 10 सालों में जितने भी एजुकेटेड पर्सन थे उनको रोज़गार नहीं मिल पाया। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात हुई थी। तो क्या ये नाराज़गी युवाओं की है जिसकी वजह से सरकार फुल फ्लैश नहीं बन पाई? नहीं, ये तो मोदी जी की तानाशाही है, जो पेपरों को लीक करा देना, ये करा देना। तो ये तो इनकी तानाशाही चल रही है, कोई लीक नहीं होता। पहले भी सरकारें रही हैं, कभी आज तक मैं भी 67 का हो गया हूँ, तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। ये तो दबंगाई और तानाशाही सरकार है। हमको ये रोड पे लाना चाहते हैं, जहाँ से चले थे वहीं लाना चाहते हैं। तो संविधान तो ये आसान नहीं है जो हमको निपटा दें। कितने समय की सरकार आप मानते हैं इसे? ये सरकार तो 6-7 महीने मुश्किल से मान लेना, उससे पहले ये खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे? हाँ जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव पक्का होंगे। तो जीत किसकी है? जीत हमारी अखिलेश और इनकी इंडिया गठबंधन की होगी। बिल्कुल होगी। तो आज जैसा कि लोगों ने कहा है, आज राहुल जी का 54वां वर्षगांठ मनाई भी जा रही है और सबका एक ही मानना है कि जो मौजूदा सरकार आई है वो मौजूदा सरकार जो है इस समय जिस तरीके से भी बनी है, चाहे वो गठजोड़ हो चाहे वो तानाशाही हो, तो उसको देखते हुए अब ये जो मौजूदा सरकार है ये कुछ ज़्यादा दिनों की सरकार नहीं, 6-7 महीने की सरकार बता रहे हैं। सर, अपना परिचय देकर के हमें ज़रूर बताएं। मैं सुब्रत कपिल जी, बीजेपी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, अरे वाह, वार्ड नंबर 74 से। ठीक है, हमने पार्षद के लिए बहुत सारा काम किया। ठीक है, विधायक जी के लिए किया, उनको इलेक्शन लड़वाए, सब कुछ किया हमने। हमें क्या मिला? क्या सम्मान मिला कार्यकर्ता को? आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ जी 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 जी, हाँ जी। कहाँ कमी लगी आपको? बिल्कुल लगी है, बताएं। साला बूथ अध्यक्ष जब बनाया था हमें, ठीक है, उसमें बस्ता आता था, पैसे आते थे, खा गए। कौन खा गया? ये सारे। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो सारे खा गए। तो इसका मतलब सारा जो कार्यकर्ता था वो नाराज हो गया इनसे? बिल्कुल, तभी तो हारे हैं यूपी में। जी, यूपी की हार का बड़ा कारण बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी 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 जी। जब कुछ आप भी कहना चाह रहे थे भाई साहब? मीडिएटर भैया ने बताया ना, अमन सिंह नाम है मेरा। हाँ, अभी भी जैसे जुड़े थे? नहीं जी नहीं, हम तो कांग्रेस से बचपन से। हमने जब से होश संभाला, जब से हम वोट देने लायक हुए हैं, तो हमारा पूरा समर्थन राहुल गांधी जी को, हमारे नेता को है, जननायक। आज उनका जन्मदिन है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज उनका जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में हमने पानी वगैरह भी वितरण करवाया था, मीठा पानी बंटवाया दिल्ली के अंदर। मेरी फैक्ट्री है शाहजहां में। भैया ने जो बात बोली अभी, इन भैया ने, कि बीच में मीडिएटर खा जाते हैं, तो यही कहना है कि जितने भी बीच में लोग बैठे हुए हैं ना, ये दलाल हैं। ये जो दलाल बैठे हैं ना, इन दलालों की वजह से ये जो तानाशाही प्रधानमंत्री बैठा हुआ है ना, वो इसी वजह से, इन दलालों की वजह से बैठा हुआ है। जो आम कार्यकर्ता, छोटे वर्ग के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो अपना जी जान लगा देते हैं, पूरा जी जान लगा, उनका कोई सम्मान नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, गिनती नहीं है किसी भी इसमें। कार्यकर्ता का सम्मान कांग्रेस बिल्कुल अभी भी है, आज भी है। अब आपने समझ लिया होगा अगर जिस तरीके से लोग बात कह रहे हैं, तो जब बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगी तो उन्हें हार का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। और आने वाला समय खुद ये बता देगा कि आखिर इनके लोग ये हैं। 6-7 अब कहाँ जाएगा? 6-7 महीने की सरकार बताई जा रही है और देखते हैं भविष्य के घर में आखिर क्या छुपा है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।